ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री को निकालना। हम कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी। एंगल ए को हम थीटा मान लेते हैं, एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब 0 डिग्री मानना है, मतलब थीटा को क्या बनाना पड़ेगा हमें 0 डिग्री, ठीक है। थीटा कब 0 होगा, थीटा कब 0 होगा, अगर हम क्या करेंगे, हम अगर ए सी को क्या करें, ए सी की लेंथ क्या करें, घटाते रहें घटाते रहें घटाते रहें घटाते रहें घटाते रहें, यहाँ आया फिर ये हुआ, थीटा को घटाते रहें, यहाँ कुछ एंगल बना, फिर यहाँ कुछ एंगल बना, फिर यहाँ कुछ एंगल बना। कुछ देर बाद, कुछ समय बाद देखेंगे ए सी और ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तभी जब ए सी ओवरलैप कर जाएगा ए बी पे, तभी थीटा 0 बन पाएगा। क्लियर है, मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर ए सी ओवरलैप करेगा ए बी पे, तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। ये क्लियर है। और ए सी जब ओवरलैप करेगा ए बी पे, तो हम ये पाएंगे कि बी सी की लेंथ कितनी हो जाएगी, बी सी की लेंथ हो जाएगी 0 डिग्री। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, ए और बी एक दूसरे पे ओवरलैप हो गया, ए बी और ए सी एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए, तो थीटा कितना यहाँ बना रहा है, यहाँ थीटा क्या बना रहा है, एंगल कितना बना रहा है 0 डिग्री। मतलब बी सी गायब हो गया, मतलब बी सी की लेंथ कितनी हो गई 0 डिग्री। इज इट क्लियर। अगर बी सी की लेंथ 0 हो गई तो हम देखते हैं अब क्या होता है। अगर हम साइन थीटा को निकालना चाहें, अगर हम साइन 0 डिग्री निकालना चाहें, साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है ना। तो बी सी क्या है, बी सी 0 हो चुका है, क्योंकि ए सी क्या हो गया, ओवरलैप हो गया ए बी सी, अभी मैंने बताया आपको। बी सी कितना हो गया 0 डिग्री, और ए सी ए बी के बराबर हो गया, तो या तो ए सी रखें या तो ए बी रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और हमें पता है 0 अपॉन एनी नंबर क्या होता है 0, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ये क्लियर है। इसी तरह हम निकालेंगे क्या, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और अभी अभी हमने देखा यहाँ कि ये बेस और परपेंडिकुलर क्या हुआ है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए हैं, एक दूसरे के बराबर हो गए हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, या तो ए बी दोनों जगह कर दीजिए क्योंकि ए सी ए बी के बराबर है, या फिर ए सी कर दीजिए, मतलब ए बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए सी अपॉन ए सी। ये कितना हो जाएगा 1। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अगला क्या है हमारे पास, टेन 0 डिग्री। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब बी सी अपॉन बेस मतलब ए बी। और बी सी क्या हो चुका है, बी सी पूरी तरह क्या हो चुका है, गायब, मतलब 0 हो चुका है। और नीचे क्या है ए बी, और 0 अपॉन एनी नंबर क्या हो जाता है आपका 0, 0 अपॉन एनी नंबर क्या हो जाएगा 0। तो टेन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे देखें अगर हम कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालें तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस ए सी अपॉन परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है ना। ए सी हमारे पास ठीक है, और बी सी क्या हो चुका है 0। मतलब हम ये पता है, हम रैशनल नंबर पढ़े हैं, हमें ये पता है कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जहाँ 0 होता है वो क्या हो जाता है हमारा नॉट डिफाइंड, मतलब ये वैल्यू आज तक डिफाइंड ही नहीं हुई है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको इन्फिनिटी देखने को मिल जाएगा,
पर वो चीज़ें क्या हैं कि अभी पूरी तरह प्रूव नहीं हुई, इसलिए अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो हम ये जानते हैं कि एनी नंबर अपॉन ज़ीरो, मतलब डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो है तो वो आज तक डिफाइंड नहीं हुआ है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास? सेक जीरो, सेक 0 डिग्री, मतलब सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस ए बी, ठीक है ना। मतलब हाइपोटेनियस क्या है? ए सी है, और बेस क्या है हमारे पास? ए बी है, और हमको पता है दोनों इक्वल हैं, तो हम ये लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए सी, यानी ये कितना आ जाएगा? 1। सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब हमारे पास क्या बचा? कॉट 0 डिग्री, और कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ए बी अपॉन बी सी, ठीक है ना। बेस कितना है? ऐसे ही रहेगा ए बी, और परपेंडिकुलर क्या हो चुका है? 0। तो हमको पता है कि कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है तो क्या होता है? वो नॉट डिफाइंड होता है। इज़ इट क्लियर? यहाँ तक शायद चीज़ें क्लियर हो। अगर कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। टेन 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। कोसिक 0 की वैल्यू कितनी होगी? नॉट डिफाइंड। आपको कहीं कहीं इन्फिनिटी देखने को मिल जाएगा, पर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सेक 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। कॉट 0 की वैल्यू क्या हो गई? वो भी नॉट डिफाइंड हो गई। इज इट क्लियर? अगर कुछ ना समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं एक बार। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू वंस अगेन, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचाइए जिनसे उन सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।